दोस्तों एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो कर ही रहे थे, बट अब साइंस वाले भी करने लगे हैं। हर साल करीब 3 लाख स्टूडेंट्स कैट का एग्जाम देते हैं ताकि टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए कर पाए। पर हर कोई तो टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकता। टॉप छोड़ो, इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स नॉर्मल कॉलेज से भी एमबीए नहीं कर सकते क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन जॉश कॉफमैन की जिंदगी में भी आई थी, जब वो एमबीए तो नहीं कर सकते थे पर फिर भी बिजनेस के बारे में सीखना चाहते थे। तो उन्होंने खुद से बहुत सारी पर्सनल डेवलपमेंट और बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ी, जिसके चलते बाद में उन्होंने बहुत से स्मॉल और बिग बिजनेसेस लाइक पीएनजी के साथ भी काम किया। वो कहते हैं बिजनेस सीखने के लिए आपको हर बार बड़े कॉलेज में जाना जरूरी नहीं है। अगर आप बिजनेस के बेसिक 5 रूल्स समझ जाते हो तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये वो 5 प्रैक्टिकल लेसन्स है जो ऑथर ने अपने सालों के एक्सपीरियंस से अपनी बुक द पर्सनल एमबीए में बताए हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, डिजाइनर हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 5 प्रैक्टिकल लेसन्स की मदद से पूरा एमबीए कवर करने वाले हैं। तो तैयार हो? चलो फिर। किसी भी बिजनेस की सक्सेस के पीछे 5 फंडामेंटल्स काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो तो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। फर्स्ट है वैल्यू क्रिएशन, सेकंड मार्केटिंग, थर्ड सेल्स, फोर्थ वैल्यू डिलीवरी, फिफ्थ फाइनेंस। बिना वैल्यू क्रिएशन के आप मार्केट में एंटर नहीं हो सकते, बिना मार्केटिंग के आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते, बिना सेल्स के आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, बिना वैल्यू डिलीवरी के आप रिपीट कस्टमर नहीं ला सकते और फाइनेंसेस के बिना आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वैल्यू क्रिएशन को समझते हैं। ऑथर कहते हैं आपकी जो भी स्किल या नॉलेज है वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मानो आप 10 घंटे पानी में बैठ सकते हो। अब ये है तो एक स्किल ही, क्योंकि हर कोई इतनी देर पानी में नहीं बैठ सकता, बट इससे कुछ होता नहीं है। आप चाहे 10 घंटे पानी में बैठो या 15 घंटे, इससे किसी को कोई वैल्यू नहीं मिल रही। इसीलिए ऑथर कहते हैं जब तक आप अपनी नॉलेज या स्किल को प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट नहीं कर देते तब तक वो यूजलेस है। अब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि लोगों की क्या नीड है, वो क्या चाहते हैं, कौन सी उनकी ह्यूमन ड्राइव्स है जो उन्हें डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसी 5 ह्यूमन ड्राइव्स होती हैं जिनकी वजह से हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करते हैं। फर्स्ट है द ड्राइव टू एक्वायर। जिन लोगों को गाड़ी, घर, पैसा, स्टेटस, पावर, इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें चाहिए होती है, ये लोग उन कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विस खरीदते हैं जो इन्हें वेल्दी, फेमस और पावरफुल बनाने का वादा करते हैं। सेकंड है ड्राइव टू बॉन्ड, यानी जो लोग चाहते हैं कि दूसरे उनकी वैल्यू करें, उन्हें लाइक करें और उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखें। ऐसे लोग उन कंपनीज के पास जाते हैं जो उन्हें अट्रैक्टिव और वेल लाइक्ड बनाती है, जैसे कि ब्यूटी सैलून्स और डेटिंग सर्विसेज। थर्ड है ड्राइव टू लर्न। कुछ लोगों को सीखने का बहुत शौक होता है, इसीलिए जो भी कंपनीज हमें नॉलेजेबल और कॉम्पिटेंट बनाती है, लाइक बुक पब्लिशर्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप डिजाइनर्स, ये सभी हमारे ड्राइव टू लर्न डिजायर को पूरा करते हैं। फोर्थ है ड्राइव टू डिफेंड, यानी अपने लव्ड वंस और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का डिजायर। बिजनेसेस लाइक होम अलार्म सिस्टम्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एंड लीगल सर्विसेज, ये सब कंपनीज हमें सेफ्टी और प्रोटेक्शन का प्रॉमिस करती है। फिफ्थ है ड्राइव टू फील। इसमें हमारे सेंसेस के डिजायर आ जाते हैं, लाइक इमोशनल एक्सपीरियंसेस, प्लेजर, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट। इसीलिए बिजनेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स, मूवीज, गेम्स, कॉन्सर्ट्स एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये सब हमारे ड्राइव टू फील से जुड़े होते हैं। अब अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा ड्राइव को सेटिस्फाई कर दे तो फिर उस प्रोडक्ट को कोई नहीं रोक सकता। सेकंड है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग एक स्किल है और बिजनेस में इसे सीखना ही पड़ता है। बिजनेस छोड़ो, अगर आप जॉब भी करते हो तो भी आपके पास कोई ना कोई स्किल तो होनी ही चाहिए, और बात अगर टेक्निकल स्किल्स की हो तो डेटा साइंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब कुछ लोग ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल तो करना चाहते हैं बट उन्हें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसीलिए हमने इस वीडियो में कोलैब किया है ऑडिन स्कूल के साथ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको डेटा साइंस का पूरा कोर्स मिलने वाला है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव वीकेंड क्लासेस के साथ। ये आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। साथ ही ऑडिन स्कूल स्टूडेंट्स के बिहाफ पे सैलरी पैकेजेस की नेगोशिएशन भी करते हैं, और तो और आपको अनलिमिटेड जॉब इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। और ये कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, इनके बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाई पैकेजेस पर प्लेसमेंट्स हुई है। वैसे इस कोर्स की प्राइस 99,000 है, पर अभी के लिए आपको सिर्फ 75,000 में मिल जाएगा, वो भी स्कॉलरशिप्स और अर्ली बर्ड ऑफर्स के साथ। इसके अलावा आपको ईएमआई ऑप्शन और 10 डे रिफंड पॉलिसी भी मिल जाएगी। तो न्यू कोहॉर्ट 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है, आप जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वापस वीडियो पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने जाना वैल्यू क्रिएशन, पर सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करना इनफ नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानता ही नहीं है तो फिर आप कितनी भी वैल्यू प्रोवाइड करो वो मैटर ही नहीं करती।
इसीलिए बिजनेस में मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज के मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो है अटेंशन। हमें काम करना है, मूवी देखनी है, म्यूजिक सुनना है, ईमेल चेक करने हैं और पता नहीं क्या क्या। तो मार्केटिंग का रूल नंबर 1 यही है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर की अटेंशन लिमिटेड है और हमें वो अटेंशन चाहिए। अब जो स्किल्ड मार्केटर्स होते हैं वो हर किसी के अटेंशन के पीछे नहीं भागते, उन्हें बस राइट टाइम पर राइट लोगों की अटेंशन चाहिए। यानी उन्हें वो प्रोबेबल परचेजर चाहिए जो उनसे चीज खरीद सकता है। जैसे कि हार्ले के लिए उनका प्रोबेबल परचेजर है मिडिल एज्ड मैन, जिसकी अच्छी खासी इनकम हो और जो पावरफुल फील करना चाहता हो। इसीलिए वो कभी भी 20-25 साल के यंग अडल्ट्स को टारगेट नहीं करते। आपको पता है कि ज्यादातर ड्राइवर्स एक्सपेंसिव ऑफ रोड व्हीकल्स इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें एक्चुअल में ऑफ रोडिंग करनी है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी उन्हें एडवेंचरस, बोल्ड और कैपेबल फील करवाती है। इसी तरह बहुत सी वुमेन्स 2000 रुपीज की लिपस्टिक इसलिए नहीं खरीदती कि उन्हें एक नया कलर मिल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाली लिपस्टिक उन्हें और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देगी। कहने का मतलब मार्केटिंग हमेशा कोर ह्यूमन ड्राइव्स पर ही होती है। अगर आपके प्रोडक्ट ने सामने वाले के इमोशन को हिट कर दिया तो समझो आधा काम हो गया, और बचा हुआ आधा काम होगा कॉल टू एक्शन से। अब कस्टमर की अटेंशन लेने के बाद उसे तुरंत कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा। अब ये होता क्या है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। मानो रोड साइड पे एक बिल बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है टोनीज हैमबर्गर्स आर बेस्ट। अब लोग इसे पढ़ तो लेंगे पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। वहीं इसकी जगह अगर बोर्ड पे ये लिखा हो कि टेक एग्जिट 25 एंड टर्न राइट फॉर द बेस्ट बर्गर्स इन टाउन, तो अब ये एक कॉल टू एक्शन बन गया। तो कुछ इस तरीके से इसे मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। थर्ड है सेल्स। किसी भी बिजनेस में सेल्स को बैकबोन माना जाता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में भले ही लाखों लोगों को पता हो, पर जब तक वो अपने वॉलेट से पैसे निकालकर प्रोडक्ट खरीद नहीं लेते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। ऑथर कहते हैं जब वो न्यूयॉर्क में रहते थे तो उनकी वाइफ मार्क इंग्राम ब्राइडल एटलायर में एज ए सेल्स मैनेजर काम करती थी। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ब्राइडल सैलून में से एक था। मार्क इंग्राम का सेंस ऑफ स्टाइल लेजेंडरी था। वो बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते थे। मार्क कोई डिस्काउंट वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करता था, फिर भी उसके सिलेक्टेड गाउन्स सभी खरीदते थे। अब इसके पीछे की वजह जानते हैं। मार्क और उसकी टीम ब्राइड को डिटेल में समझाते थे कि मार्केट में चीपर ऑप्शंस अवेलेबल है, पर फिर उसमें फिटिंग अच्छी नहीं होगी, लो क्वालिटी फैब्रिक होगा और डिजाइन भी नॉर्मल होंगे। तो क्या आप थोड़े पैसे और देके क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहोगे या नहीं? अब इस सब के बाद तो ब्राइड मना ही नहीं कर पाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं एजुकेशन बेस्ड सेलिंग। इसमें हमें नॉर्मल कस्टमर को इन्फॉर्म्ड कस्टमर बनाना होता है, जिससे दो चीजें होती है। पहली तो ये कि कस्टमर कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करने लगता है। दूसरी ये कि उन्हें प्रोडक्ट की मेकिंग और लुक के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो सबकॉन्शियसली कन्विंस हो जाता है। फोर्थ है वैल्यू डिलीवरी। एक बार सेल हो गई तो अब आपको कस्टमर को वो डिलीवर करना है जो आपने प्रॉमिस किया है, और उसके लिए चाहिए होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब बेसिकली दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। पहला है डायरेक्ट टू यूजर, दूसरा है इंटरमीडियरी। डायरेक्ट टू यूजर डिस्ट्रीब्यूशन में बिजनेसेस डायरेक्टली एंड कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं। जैसे हेयर कट एक सर्विस है जो हमें डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है। इसमें किसी इंटरमीडियरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा यह है कि इसमें हमारा प्रोसेस पे पूरा कंट्रोल होता है, पर नुकसान यह है कि हम एक टाइम पे लिमिटेड कस्टमर से ही डील कर सकते हैं। एक बार आपकी एबिलिटी से ज्यादा कस्टमर्स आ गए तो फिर वो नाराज होंगे और इससे आपके बिजनेस की रेपुटेशन गिरेगी। सेकंड है इंटरमीडियरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आप स्टोर से एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, पर वो स्टोर प्रोडक्ट बनाता नहीं है, वो सिर्फ रीसेलर का काम करता है। इसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और बाद में बहुत सारे स्टोर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब इस इंटरमीडियरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी सेल तो बढ़ जाती है, पर प्रोडक्ट की वैल्यू डिलीवरी पर आपका उतना कंट्रोल नहीं रहता। अब वैल्यू डिलीवरी में एक और चीज आती है और वो है एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। जापोज एक ऑनलाइन शूज सेलिंग कंपनी है। अब इंटरनेट पे शूज बेचना एक टफ बिजनेस है, क्योंकि कस्टमर ट्राई नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने एक सिंपल सी फ्री शिपिंग और नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी निकाली। अब इस पॉलिसी की वजह से कस्टमर का रिस्क पूरी तरह से खत्म हो गया। इतना ही नहीं, जब भी आप जापोज से ऑर्डर करोगे तो आपके शूज एक्चुअल डिलीवरी डेट से पहले ही आ जाएंगे, ताकि आपको एक सरप्राइज मिल सके। वो इस अर्ली शिपिंग की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, बट नहीं, उनके लिए वो सरप्राइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है फाइनेंस। अब आमतौर से लोगों को वैल्यू क्रिएशन, सेल्स, मार्केटिंग इन सब को समझने में मजा आता है, पर जब बात फाइनेंस की आती है तो लोगों के दिमाग में कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज घूमने लगते हैं। बट हम चीजों को सिंपली समझेंगे। सबसे पहली बात, बिजनेस का प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं उन्हें अपने टाइम और एनर्जी के बराबर पैसे मिलने चाहिए। प्रॉफिट का सिंपल मतलब ये है कि जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है उससे ज्यादा वापस आना चाहिए। अब ये वापस आएगा कैसे? इसके चार रास्ते हैं। पहला,
इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स यू सर्व। इमेजिन आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो और आपको अपने रेस्टोरेंट में सेल्स बढ़ानी है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेबल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा कस्टमर यानी ज्यादा रेवेन्यू। सेकंड है इंक्रीज एवरेज ट्रांजैक्शन साइज, यानी आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज्यादा सामान बेचना होगा, जिसे अपसेलिंग भी कहते हैं। कहने का मतलब जब कस्टमर कुछ भी खरीदे तो उसे साथ में एक और चीज ऑफर कर दो। जितना ज्यादा एक कस्टमर खरीदेगा उतना ज्यादा रेवेन्यू आपके पास आएगा। थर्ड है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कस्टमर को स्कीम्स और ऑफर्स के थ्रू बार बार अपनी दुकान पर बुलाना, क्योंकि जितनी ज्यादा बार वो आएगा उतनी बार वो कुछ खरीदेगा, और खरीदेगा तभी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। फोर्थ है रेजिंग योर प्राइसेस। अब ये सबको पता होगा, इसमें हम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं, जिससे कम ट्रांजैक्शन पर भी रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अब बिजनेस फाइनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, और वो है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है बिजनेस के वो नॉर्मल एक्सपेंसेस जो हर मंथ पे करने होंगे, चाहे सेल हो या ना हो, जैसे कि सैलरीज, रेंट, बिल्स, रिपेयर्स एंड सो ऑन। अब ये ओवरहेड जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि इस तरह हम कम पैसे में भी ज्यादा टाइम तक बिजनेस सस्टेन कर सकते हैं। अब ये ओवरहेड समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मानो आपकी एक कंपनी है जो अभी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही। ऐसे में जो कंपनी के पास फिक्स्ड कैपिटल है उसमें से हमें हर मंथ कैश बर्न करना होगा, ताकि बिजनेस बिना रेवेन्यू के भी कुछ टाइम तक चल सके। अब अगर ये बर्न रेट ज्यादा होगा यानी ओवरहेड बड़ा होगा, तो फिर बिजनेस और ज्यादा स्पीड से कैश बर्न करेगा, और जहां बिजनेस 4 महीने सस्टेन हो सकता था, अब शायद 2 महीने भी ना चले। तो जितना हो सके उतना अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस को कम रखो, ताकि बर्न रेट स्लो हो और आपको फिर से बिजनेस ग्रो करने के लिए टाइम मिल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। डेटा साइंस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।